चीन की साजिशों को कुचलने का पूरा रोड मैप तैयार है। भारत की बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की सीमाओं पर सड़कों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि ड्रैगन पूरी तरह से घिर जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत का जोर बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का है। भारत एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर चीन को करारा जवाब देने में जुटा हुआ है। चीन को घेरने के लिए तैयार है हिंदुस्तान का रोड मैप। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यू और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम यानी एनपीसीसी के साथ मिलकर रणनीतिक भारत चीन सीमा सड़क आईसीबीआर परियोजना के तहत तीसरे चरण की शुरुआत की। इससे पूर्वी लद्दाख में सड़क नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिससे सुरक्षा बलों की आवाजाही में आसानी होगी। आपको बता दें कि डारबुक से दौलत बेग गोल्डी तक जाने वाली मौजूदा सड़क 255 किलोमीटर लंबी है, जो एलएसी के साथ साथ चलती है और इस पर होने वाली हर हरकत पर चीन के सैनिकों की नजर होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नुब्रा वैली के सासोमा से दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, जिसे दिसंबर 2024 तक आम जनता के लिए खोलने का प्लान है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को धमकी दे दी थी कि जर्मनी में मिसाइल तैनाती का ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना नतीजे भयानक होंगे। इस धमकी के बाद रशिया की नौसेना ने दुनिया को बारूदी ट्रेलर भी दिखा दिया। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। समंदर में गरजते रूस के वॉरशिप पुतिन का बारूदी ट्रेलर है। समंदर में रूस की गोलीबारी क्या दुनिया में नई जंग की तैयारी है? तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि पुतिन ने नेवी डे पर जो धमकी दी थी वो कोरी चेतावनी नहीं थी, बल्कि अमेरिका को खुली धमकी थी। अमेरिका को धमकी देने के बाद रूस ने समंदर में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस का जंगी बेड़ा समंदर में अपनी तैयारियों को परख रहा है। दरअसल रूस ने आर्कटिक और प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में रूस ने अपना अब तक का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा उतारा है। रूसी नेवी की तरफ से कहा गया है युद्धाभ्यास में 20,000 नौसैनिक और 300 से ज्यादा जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में रूस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, तोपखानों, एंटी सबमरीन वेपन्स की ताकत को परखेगा। रूस समंदर में युद्धाभ्यास ऐसे समय पर कर रहा है जब उसके और अमेरिका के बीच नया विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो साल 2026 तक जर्मनी में मिसाइलों समेत दूसरे हथियार तैनात करेगा। इन हथियारों की जद में पूरा रूस होगा। इसी के बाद पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका ऐसा करने की भूल ना करे, और इस चेतावनी के अगले दिन रूस की तरफ से धमकी का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। और अब खबर इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। लेबनान की राजधानी बेरूत में बुधवार को जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेहद बड़ा धमाका माना जा रहा है। बेरूत ब्लास्ट पर इजरायली सेना का बयान भी सामने आ रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में उसने हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने हाल ही में गोलान हाइट्स पर हुए हमले का बदला ले लिया है। और इस हमले में 12 बच्चों की मौत की जानकारी भी मिल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर है इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई। लेबनान की राजधानी बेरूत में बुधवार को जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूरोप की, क्योंकि यहाँ के कई जंगल इन दिनों भीषण गर्मी के कारण धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग से वन्य जीवन के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। भीषण गर्मी का असर दुनिया में सिर्फ आम इंसान नहीं झेलते, बल्कि इस गर्मी से बड़ी संख्या में जंगल भी खत्म हो रहे हैं। ये ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े द्वीप ईविया के जंगल हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालात ये हो गए कि 2 गांव को खाली कराना पड़ा। फायर ब्रिगेड विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के कारण आग लगातार बढ़ रही है। ग्रीस से कुछ ही दूरी पर मैसेडोनिया के जंगलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ आग की शुरुआत कैसे हुई इसकी जांच जारी है, लेकिन तेज हवाओं के कारण ये आग लगातार एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रही है। सेना और पुलिस हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्बानिया के जंगलों पर भी आग का तांडव दिखाई दे रहा है। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल में भड़की आग को काबू करने की कोशिश कर रही है। तेज हवाओं के कारण आग आसपास के घरों तक पहुंच गई और लोगों की संपत्ति पर भी खतरा मंडराने लगा।